तो जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और खुदा का खिदमत से आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस्लाम का तौवी देखेंगे और सीखेंगे कि इस्लाम क्या कह रहा है। दोस्तों, मुसलमान बिलीव करते हैं कि तौरात, जबूर, इंजील अल्लाह का कलाम है, यानी कि खुदा का वर्ड है। तौरात का मतलब होता है 5 बुक, जो कि हम पढ़ते हैं जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, deuteronomy। इसी को मुसलमान मानते हैं कि ये खुदा ने भेजा है। तो दोस्तों, और क्या है? और जबूर जबूर की बात करेंगे तो आज दुनिया उससे शाम्स नाम में जानते हैं। और इंजील इंजील की अगर हम बात करेंगे तो आज दुनिया उसको गॉस्पेल के नाम से जानते हैं, जो कि 4 गॉस्पेल, मत्ती, मार्क, ल्यूक, जोहन। इसको मुस्लिम कहते हैं इंजील। इसको जो है अल्लाह ने नाजिल किए थे। तो मुस्लिम्स ये भी कहते हैं ये जो अल्लाह का कलाम है ये तब्दीली हो गई है, कहीं गुम हो गई है, ऐसा कहते हैं मुस्लिम दोस्त। तो चलिए हम आज देखेंगे, उन्हीं का किताब से ही साबित करेंगे कि तौरा, जबूर, इंजील जो है कभी नहीं बदलता। मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि हमारा बाइबल की होती है। अगर आप पढ़ोगे, आई जाइए चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 में। वहाँ पर लिखा है, फूल तो मुरझा जाता है, पत्ते तो सूख जाता है, लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं चेंज होता है। खुदा का कलाम जो कि हमेशा हमेशा रहता है, वो खुदा का कलाम कभी नहीं चेंज होता है। इसी प्रकार में लिखा हुआ है। और भी कई सारे बात लिखा हुआ है कि तौरेत और इंजिल में लिखा हुआ है ये बात, खुदा का कलाम कभी नहीं तब्दीली हो सकता, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। खुदा का कलाम इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। ऐसे तो खुदा का कलाम में कोई रुकावटें नहीं डाल सकता दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे कुरान का तंबी। अगर आप पढ़ोगे सूरा नंबर 10 आयत नंबर 94, इसमें लिखा हुआ है, पैगंबर इस्लाम से अल्लाह खुद कहते हैं, ए मोहम्मद, अगर तुम इसी किताब में कुछ शौक हो तो जो लोग तुमसे पहले किताब पढ़ते हैं उन लोगों को जाकर पूछिए, क्योंकि उन लोगों का पास जो है ना सच्चाई है। तो मुसलमानों के पहले कौन सी किताब लोग पढ़ते हैं? मसीह और यहूदी। अल्लाह कह रहे हैं इसमें कुछ शौक होगा आपको, अगर कुछ डाउट लगेगा तो आप लोगों को क्या करना है? बाइबल वालों को जाकर पूछना है, बाइबल में सच्चाई है। यीशु मसीह तो कहते हैं, जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। तो ये अल्लाह क्या कह रहे हैं? बाइबल को पढ़ने के लिए आदेश देते हैं। किसी को? मुसलमानों को। कहाँ लिखा हुआ है? सूरा नंबर 10 आयत नंबर 94 में। और भी बहुत सारे बात लिखा हुआ है। अगर सूरा मोइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 43 इसमें पढ़ोगी, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये तुमसे कैसे फैसला करते हैं जबकि उनके पास तौरात है? पैगंबर इस्लाम कहते हैं ये इनके पास कैसे फैसला करते हैं जबकि इनके पास तौरात है। किसी के पास तौरात है? यहूदियों के पास तौरात है, जिससे जिसमें अल्लाह का कलाम मौजूद है। पैगंबर इस्लाम का समय में जो है ना, तौरात मौजूद था। इसलिए तो पैगंबर इस्लाम यहाँ पर कहते हैं, ये तुम लोगों से कैसे फैसला करते हैं जबकि इन लोगों के पास तौरात है, अल्लाह का कलाम उसमें मौजूद है। 7th सेंचुरी में जो है वो बाइबल मौजूद था, सही सलामत था। इसीलिए पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं ये लोग तुमसे कैसे फैसला करते हैं जबकि इनके पास तौरात है। अगर 7th सेंचुरी में बाइबल में अल्लाह का कलाम था तो अभी भी वही अल्लाह का कलाम है। तो भाई आप कैसे कह रहे हैं तौरात और इंजील चेंज हो गया? ब्रदर, खुदा का जो कलाम है उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। ये आपको किताबों में लिखा हुआ है। सूरा नंबर 18 वर्स नंबर 27 में, ऐसा कोई नहीं है जो अल्लाह के कलाम को बदल सकता है। तो हमारे मुसलमान दोस्तों, मैं आपसे दावत देता हूँ कि आप खुदा का कलाम पढ़िए, तौरात, जबूर, इंजील पढ़ें। इंजील आपको क्या कह रहा है आपको पता चलेगा। खुदा ने हमारे लिए कितना बड़ा कुर्बानी दी है आपको पता चलेगा। लिखा हुआ है जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, क्योंकि खुदाबंद ने सारे जगत से ऐसा मोहब्बत रखा, अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तब भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह का जो कलाम है वो सदैव अटल रहता है। खुदा ने जो क्या हमारे लिए अपना बेटा को हमारे लिए बख्श दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। पहला क्या हुआ था?
हम जो है ना खुदा का रास्ता से दूर होके अपना राह पकड़ लिए थे। लोग खुदा से दूर होकर अपना अपना खुदाबंद बन लिए थे। इसलिए हमारा पाप, हमारा सांप को धोने के लिए खुदा ने किया कि अपना बेटा को इस ज़मीन में भेजा, ताकि वो आपका गुनाहों को ख़त्म कर सके और मेरा गुनाह ख़त्म कर सके और सभी का गुनाह ख़त्म कर सके। यीशु मसीह कहते हैं, खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9, अगर जो कोई यीशु मसीह को खुदा बंद करके अपने मुख में कबूल कर ले और खुदा बंद उसको मुर्दा में से जिलाया है, अगर ऐसा तुम बिलीव करोगी तो आपको सल्वेशन, आपको क्या मिलेगा, नजात मिलेगा करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये अनंत जीवन के लिए दावत करता हूँ कि आप आइए, खुदाबंद मसीह आपके लिए जन्नत फिरदौस में देगा। खुदाबंद मसीह ने साफ वादा किया है, जो कोई मुझ पर, जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 25, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तब भी जीवित रहेगा। ये जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में लिखा है। खुदा ने सारे जगत से मोहब्बत रखी और आपके लिए, मेरे लिए अपना बेटा को दे दी, ताकि वो हमारा गुनाहों को ख़त्म करके खुदाबंद के पास हमें ले चले। खुदाबंद के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है खुदाबंद यीशु अल मसीह का। रेवलेशन चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 13 में खुदाबंद यीशु अल मसीह फरमा रहे, आई एम अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं कलाम का शुरुआत हूँ और मैं कलाम का अंतिम हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दावत करता हूँ कि आप खुदा का कलाम को एक बार पढ़ें और सच्चाई क्या है आप जानें, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा हुआ है जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 32 में, सच्चाई जानोगी और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर आप सच्चाई जानोगी, सच्चाई को पढ़ोगी, तो सच्चाई तुमको क्या करेगा दोस्तों, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगा और सच्चाई तुमको जन्नत में लेकर जाएगा। खुदाबंद यीशु कहते हैं, मैं सच्चाई हूँ, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको दावत करता हूँ दोस्तों, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कुरान का जो नबी है, पैगम्बर इस्लाम जो है, वो क्या कहा आपको अगर जानना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, सूरा नंबर 46 आयत नंबर 9। वहाँ पर पैगम्बर इस्लाम कहते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा मैं नहीं जानता, मेरे पीछे चलने वाले लोग कहाँ जाएंगे वो भी मैं नहीं जानता, मैं तो बस वही कहता हूँ जो सुनता हूँ। इसमें जो है ना, हमको क्या पता चलता है कि पैगम्बर इस्लाम भी कहाँ जाएंगे वो खुद नहीं पता था। अगर वो खुद नहीं जानते थे तो आपको कैसे जन्नत में लेके जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि खुदाबंद मसीह के पास आइए, वो आपको जन्नत देंगे।